शरीर एक मशीन ही समझेंगे ना तो अच्छे से उसकी केयरिंग कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फंक्शन करता है। तो बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे शरीर के अंदर ऐसे हैं जो वेस्टेज को बाहर निकालने का काम करते हैं, ताकि हमारी मशीन अच्छे से फंक्शन कर सके। आप सभी एग्री हैं इससे? यस। तो देखो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे मान लीजिए हम सांस ले रहे हैं ना, तो सांस ले रहे हैं तो हमारा जो लंग्स है ना वो भी वेस्टेज को बाहर निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है ना बाहर। ऑक्सीजन हमारे लिए प्राण वाहिनी है, इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन से सारी क्रियाएं अंदर होती हैं। पूरे जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ साथ जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं उसको पाचन करके हमारी बॉडी के लिए एनर्जी बनाती है। इसके अलावा और क्या हम मान सकते हैं जो हमारे बॉडी से वेस्टेज को बाहर निकालते हैं? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कि जो भी हम खाना खाते हैं ना, जो हमारे लिए ज़रूरी रहता है, वो हम लोग हमारा शरीर ना अपने आप ही उसको ले लेता है और लीवर को दे देता है, और लीवर उसका डिवाइड करता है न्यूट्रिशन का कि आपने क्या खाया तो मुझे क्या बनाना है। और जो भी उसमें से वेस्टेज रहता है वो मल के रूप में, फीसेस के रूप में रोज हम साफ कर देते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ऑर्गन हो गया जो वेस्टेज को बाहर निकालता है। इसके अलावा कुछ वेस्टेज हमारा लीवर भी निकालता है। लीवर ने न्यूट्रिशन बनाया, हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट बनाया, प्रोटीन बनाया, विटामिन्स बनाए, हार्मोन बनाए, तो उससे भी कुछ वेस्टेज बाहर निकलता है। वो वेस्टेज को किडनी बाहर निकालती है। उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। यस, तो किडनी क्या है? हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो वेस्टेज को बाहर निकालते हैं। हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास एक कार है, उसमें सभी लोग पेट्रोल भरवाते हैं, डीजल भरवाते हैं ना? तो भरवाने के बाद में जब कार चलती है तो पेट्रोल से धुआँ उठता है। धुआँ उठता है तो वायुमंडल में चला जाता है, तो वातावरण अशुद्ध होता है ना? तो ऐसा ही कुछ हमारी किडनी का फंक्शन है, जब हमारी बॉडी अपने लिए न्यूट्रिशन बनाती है, कार्बोहाइड्रेट बनाती है, विटामिन्स बनाती है, उसको जो ज़रूरी पोषक तत्व चाहिए वो बनाती है ना, तो कुछ वेस्टेज बाहर निकलता है। तो फ़ोटो बताया है कि जब मैं इस सोसाइटी में आई थी शुरुआत में 2 साल पहले, 2 ढाई साल हो गया, अक्टूबर-नवंबर में मैं यहाँ आई थी 2020 में। तब मैं कुछ इस तरीके की दिखा करती थी, बहुत ज़्यादा फैट था, बहुत सारे हेल्थ इश्यू थे, पर मुझे पता तो था कि वेट की वज़ह से इश्यू आ रहे हैं, बट मैं उसे मैनेज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक कम्युनिटी नहीं मिल पाती। हमें पता तो सब रहता है, पर एक टाइम टेबल सेट नहीं हो पाता, एक लाइफ़स्टाइल मेंटेन नहीं हो पाती कि हमें करना है। हाँ, ये सोचते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, आज जाते हैं घूमने के लिए, कल जाते हैं घूमने के लिए। तो हमें यहाँ एक अच्छा परिवार मिला है जिससे हम हेल्दी हैबिट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो मैंने 25 केजी का फैट लॉस करा है इस सोसाइटी में आने के बाद में, और बहुत अच्छा फील करती हूँ। तो आज अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो मैंने अभी बताया कि किडनी एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो कहाँ सिचुएटेड होती है। तो हम ये जान लें कि किडनी होती कहाँ है हमारे शरीर के अंदर। तो आप कैसे बताऊं? देखो मैं दिखाई दे रही है ना सर? यस, तो है ना, किडनी हमारे लंबर रीजन में होती है। हम ये मान सकते हैं कि ये जो हमारा जो ये पीठ वाला पोर्शन रहता है ना, ये साइड वाला पोर्शन, यहाँ पर किडनी सिचुएटेड होती है। किडनी में दो किडनी होती है। 2 किडनी होती है ना, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, ऐसे हमारे शरीर के अंदर 2 किडनी दी हुई है। क्यों दी हुई है? क्योंकि इसका काम बहुत वास्ट है ना। जैसे लंग्स भी 2 दिए हैं ईश्वर ने, लंग्स भी 2, फेफड़े भी हमें 2 दिए हैं, ताकि काम अच्छे से हो सके। ऐसे ही किडनी भी 2 दी हैं, ताकि वेस्टेज अच्छे से बाहर निकल सके। पर किसी-किसी को 1 किडनी भी रहती है। बहुत सारे पर्सन मैंने ऐसे देखे हैं जिनको 1 किडनी है, और वो भी अपनी लाइफ अच्छे से जीते हैं। ये है कि 1 किडनी है तो उसका वर्कलोड बढ़ जाता है, बाकी वो भी अच्छे से जीते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक नहीं जी सकता। जैसे कोई एक इंसान बिना शादी करे भी खुश रहता है ना, पर शादी कर लेता है तो ज़्यादा खुश रहता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी 2 किडनी है, जो हमारे वेस्टेज को बाहर निकालती हैं, यूरिन के रूप में। यूरिन बनाती है ना किडनी, यूरिन बनाती है। उसको कितना ब्लड, मतलब पर डे लगभग 20 से 30 लीटर ब्लड किडनी के पास जाता है, और वहां से यूरिन, मतलब 1.5 से 2 लीटर यूरिन पर डे हमारे यूरिनरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये स्लाइड में आपको शो हो रहा है कि 2 किडनी है, किडनी से 2 नलियां पीले कलर की निकली हुई हैं, इन्हें यूरेटर बोलते हैं, और एक ब्लैडर, एक नीचे जाके यूरिन इकट्ठा करने की जो जगह है उसे ब्लैडर बोलते हैं। और फिर यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग बार बार वॉशरूम जाके वेस्टेज को बाहर निकालते रहते हैं। तो ये फिल्टर करने का एक ऑर्गन हो गया। यस, तो आज हम इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे कि ये कैसे फंक्शन होता है। तो डीपली यदि किडनी को हम ऐसे काटते हैं ना, तो ये बीन शेप की होती है। सैम की फली को देखा है ना, वो इस तरीके से रहती है। मैं फली लाना भूल गई नीचे से, कल मैं सोच रही थी कि ये फली ऊपर लेके जाऊंगी, पर मैं भूल गई अभी लाना। तो वो सैम के बीज के आकार की ऐसी कुछ हमारी किडनी डिजाइन करी हुई है। उसको यदि काटा जाए ना, तो अंदर एक नेफ्रॉन जैसी संरचना होती है। बहुत वास्ट संरचना होती है ये, अंदर से बहुत वास्ट रहती है किडनी, जब भी वो फिल्टर कर पाती है। क्या फिल्टर कर पाती है? ये इसके बारे में भी मैं बताऊँगी कि हम लोग क्या फ़िल्टर करते हैं। ब्लड में बहुत सारे
न्यूट्रिशन रहते हैं, अभी सबको पता है विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स का खास जो है, मिनरल्स जो है किडनी जो अच्छे-अच्छे मिनरल हैं हमारे लिए वो रख लेती है और जो खराब चीजें हैं उनको बाहर करती है। जो खराब जो वेस्टेज हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है ना, जैसे देखो एक्स्ट्रा हमने कैल्शियम खा लिया, एक्स्ट्रा सोडियम खा लिया, बहुत सारी चीजें हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा खा लेते हैं, तो किडनी का काम यही है कि बाहर उसको निकालते रहना है, बाहर निकालते रहना है। तो किडनी के अंदर ये जो संरचना है नेफ्रॉन, ये मतलब मिलियन 1 से लेके 1.5 मिलियन तक की ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है, और ये हमारे फिल्टर करने में हेल्प करती हैं। अंदर ये सेल्स बने हुए जो रहते हैं ना, ये बहुत सारे सेल्स रहते हैं, नेफ्रॉन इनको बोलते हैं, और ये हमारे फिल्टर करने में हेल्प करती है। जब किडनी डैमेज होती है ना, तो हमें धीरे-धीरे पता नहीं चलता कि अंदर से किडनी खराब होते जा रही है। तभी तो साइलेंट अटैक आ जाता है ना, बोलते हैं ना कि इसको साइलेंट अटैक आ गया, उसको पता ही नहीं था और वो मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि ब्लड में जो भी वेस्टेज था वो प्रॉपरली नहीं छना, प्रॉपरली किडनी ने अपना फंक्शन नहीं करा और वो कहीं भी जाके क्लॉट के रूप में, थ्रोम्बस के रूप में कहीं भी हार्ट में या कहीं भी लीवर में या ब्रेन में कहीं भी वो चला गया और उसको जान से जाना पड़ा। तो आज हम इसके फंक्शन को और अच्छा डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट, किडनी को हिंदी में गुर्दा भी कहा जाता है ना, गुर्दे, वक्र भी कहते हैं, कोई-कोई लोग वक्र भी कहते हैं। गुर्दे के रूप में बहुत सारे लोग जानते हैं किडनी के कार्य को। तो देखो ये किडनी के महत्वपूर्ण काम है। हमको याद करने के लिए AWETBED इस तरीके से कुछ मतलब ऐसे बता दिया जाता था कि ए से एसिड बेस बैलेंस होना है, ऐसे याद करने के लिए ये ऊपर लिखा हुआ है। बाकी देखो किडनी का महत्वपूर्ण फंक्शन ये है कि ये एसिड और बेस को बैलेंस करती है। एसिड बेस को बैलेंस करना मतलब कि जो भी हम खाते हैं ना, देखो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। अब हमारी बॉडी एल्केलिन, यहाँ हमारा जो हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा है वो एल्केलिन है, उसके बाद स्टमक में जाता है तो एसिड रहता है, फिर वापस वो एल्केलिन में कन्वर्ट होता है। तो ऐसी कुछ जो क्रियाएं होती है ना, उनको बैलेंस बनाने के लिए एसिड बेस बैलेंस लिखा हुआ है कि किडनी वो चीज वहां से सिक्रेट करती है जिसके कारण की वो क्रियाएं बैलेंस होती है। फिर वाटर रिमूवल, हम जो पानी पी रहे हैं वो वाटर के साथ वो बाहर निकाल दिया जाता है और उसके साथ वेस्टेज भी निकाल दिया जाता है। यूरिन में, बाथरूम के अंदर लगभग 95% 1% ही दूसरे कंटेंट होते हैं। दूसरे कंटेंट कौन से? जैसा अभी मैंने बताया था कि लीवर जब वो बनाता है न्यूट्रिशन हमारे लिए, तो कुछ अमोनिया हुआ, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके, और हमारी मसल्स जब टूटती है ना तो क्रेटिनिन निकलता है। मसल्स जब टूटती है ना तो वहां से भी कुछ वेस्टेज निकलता है, क्रेटिनिन के रूप में हमारी किडनी वेस्टेज के रूप में उसे बाहर निकाल देती है। और इरिथ्रोपोइटिस का मतलब ये है कि हमारे ब्लड को नया बनाने में हेल्प करती है। नई आरबीसी जब बनेगी जब पुराना खाली होगा। बोलते हैं ना घर में नया सामान जब आएगा, जब पुराना हम बाहर निकालेंगे, नहीं तो अच्छा नहीं लगता ना घर भी। ऐसे ही हमारे शरीर में भी ऐसी कुछ क्रियाएं होती हैं। इसके अलावा कुछ टॉक्सिन रिमूव होते हैं। टॉक्सिन कैसे रिमूव होते हैं? देखो हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो टॉक्सिन जाता ही है, कुछ ना कुछ तो केमिकल जाता ही है। उसको वो बाहर निकालने का काम हमारी किडनी करती है। सबसे पहले किडनी के पास नहीं पहुंच जाता है जो भी हम कुछ खाते हैं, नहीं पहुंचता ना। देखो सबसे पहले हमारे स्टमक में गया, स्टमक से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां से बहुत सारा न्यूट्रिशन हमारे लीवर के पास जाता है, और लीवर जो हमारे लिए काम का है उसको रखता है न्यूट्रिशन बना के, और बाकी वेस्टेज को किडनी के पास भेज देता है और किडनी उसको बाहर निकालती है। तो टॉक्सिन वहां से निकलते हैं। जब टॉक्सिन बार बार हम गलत चीजें खाते रहते हैं, गलत चीजें खाते रहते हैं, तो अंदर की जो ये मैंने संरचना बताई थी, नेफ्रॉन हुए, अंदर के जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फंक्शन और भी होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। ब्लड प्रेशर मतलब कि किडनी के ऊपर एक ग्रंथि रहती है जिसे एडिनल ग्रंथि कहा जाता है। वो ग्रंथि वहां से रेनिन सिक्रीट करती है। रेनिन एक प्रोसेस, बहुत लंबी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। बोलते हैं ना किसी का बीपी कम हो गया, किसी का बीपी बढ़ गया, तो ये काम हमारी किडनी का है। यदि हम इसे अच्छा रखेंगे तो हमारा ये सारा फंक्शन भी अच्छा होगा। आगे हम जानेंगे कि हम इसे कैसे अच्छा रख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, थोड़ा थोड़ा सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। इलेक्ट्रोलाइट्स ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर ही आते हैं ना। मैग्नीशियम, यहाँ पर डे हम सीख रहे हैं ना, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने का काम किडनी का। जब भी तो हमारे ब्लड में कंसिस्टेंसी, फ्लो हमारा मैनेज हो पाएगा। ब्लड जो बहता है ना, नसों में बहता है, आर्टरी और वेन्स में बहता है, तो वो जब ही बह पाएगा जब उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, कैल्शियम होगा, पोटेशियम होगा, और भी ये जो मिनरल्स है, मैग्नीशियम होगा, खास सोडियम होगा। तो ये सारे मिनरल्स हमारे ब्लड की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और विटामिन डी,
देखो कैल्शियम का जब एब्जॉर्प्शन नहीं होता है ना बॉडी में, तो कैल्शियम, एक्स्ट्रा कैल्शियम हमारी किडनी के पास बार-बार जाता है और फिर वही स्टोन के रूप में बाहर निकल के आता है। वही हमारे किडनी एक छन्ने के रूप में वर्क करती है। जैसे हम चाय को छान रहे हैं तो चाय नीचे छनती है, ऊपर वेस्टेज आ जाता है ना, तो वैसे ही ये हमारा छन्ने मतलब नेफ्रॉन हमारे खराब होने लगते हैं। तो इसके लिए हमें विटामिन डी का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो विटामिन डी को मेंटेन करके रखती है, एक्टिवेट करती है वहाँ से। ठीक है? तो ये कुछ फंक्शंस हैं किडनी के। बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं और इनको आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। मैं अभी ये जो बार-बार आपको बता रही हूँ ना, ये नेफ्रॉन ये अंदर की जो कोशिका, एक कोशिका ऐसी रहती है। एक कोशिका अंदर से यदि हम काट के यदि निकालते हैं, तो एक कोशिका ऐसी रहती है, जहाँ इसे हम देख सकते हैं कि ये एक कोशिका इतना बड़ा फंक्शन कर रही है। इसे नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन किसी ने सुना होगा ना, किसी के परिवार में यदि किडनी की बीमारी हुई है तो नेफ्राइटिस हो गया या जो है किडनी खराब होने लगी, तो इस तरीके की जो संरचना है ना, ये संरचना में आप देखिए कि पहले ब्लड जाके इकट्ठा होता है, ब्लड इकट्ठा होने के इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसा नहीं है, देखो चाय की छन्नी तो एक ही छन्नी होती है, जिससे चाय छान दी और ऊपर वेस्टेज आ गया, निकल गया। किडनी का अंदर से बहुत बड़ा फंक्शन ये रहता है कि एक बार छन गया तो छनने में क्या है, ब्लड गया, ब्लड में छनने में ना सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वो भी छन गया। छनने के बाद अंदर वाली जो ये संरचना ऐसे घूमी हुई है ना, ये यहाँ से वापस से रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है कि ये बेटा महत्वपूर्ण है, ये अभी तुम बाहर मत जाओ, यदि तुम बाहर चले गए तो हमारा फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारी बॉडी के लिए जो चीजें नेसेसरी रहती है ना, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये वापस से बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेती है और जो और भी ज्यादा वेस्टेज रहता है वही किडनी यूरिन के रूप में बाहर निकालती है। तो अंदर से ये वास्ट संरचना है, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए हमारे बॉडी का फंक्शन इसी से ही चलता है। नेक्स्ट सर। तो देखो क्या होता है ना कि जब हम बार-बार गलत-गलत चीजें खाते रहते हैं, जैसे सोडियम का मैंने बताया, सोडियम मतलब कि नमक, नमक की क्वांटिटी यदि हम बार-बार खाते रहते हैं ना, तो ये सिस्टम अंदर से गड़बड़ होने लगता है और जो अंदर एडिनल ग्रंथि है ना, इससे के ऊपर ही एडिनल ग्रंथि होती है, वो रेनिस सिस्टम भी खराब होने लगता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लाइफ स्टाइल में जो हम बराबर ध्यान नहीं देते। धीरे-धीरे किडनी ना खराब होती है ना, तो कुछ सिम्पटम्स रिलीज करती है। बाहर यदि कुछ सिम्पटम्स आने लगते हैं, हमें नहीं पता होता कि सिम्पटम्स आने लगे। उसकी रात में यदि सो के उठते हैं तो आँख के यहाँ पर ऐसी स्वेलिंग आ जाती, पफीनेस आ जाती है। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। यस, तो ये कुछ सिम्पटम्स आते हैं जब हमारी किडनी डेंजर जोन में जाती है। पैन पैन का देखो, बैक पैन मतलब जहाँ लोकेटेड होती है ना, उस ऑर्गन में दर्द होता है, जब तक तो हमें पता नहीं चलता है कि अंदर-अंदर दर्द हो रहा है। पर यदि वो बाहर-बाहर तक भी सिम्पटम्स यदि ज़्यादा होने लगते हैं ना, किडनी जब खराब होने की कगार पे आ जाती है, तब वो सिम्पटम्स रिलीज़ करती है कि यहाँ बैक में पैन होने लगता है, यहाँ हमारे इस पोर्शन में दर्द होने लगता है। और जब वेस्टेज प्रॉपर्ली पानी ही बाहर नहीं निकल पा रहा ठीक से, तो सोडियम वाटर रिटेंशन होता है, पैरों में स्वेलिंग आने लगती है। हम इसे बाहर से ऐसे ही पहचान सकते हैं, पैरों में स्वेलिंग आ रही है या यूरिन के कलर के थ्रू। एक दिन भाग्यश्री मैडम ने बहुत अच्छे से समझाया था कि यूरिन के कलर से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी से वेस्टेज प्रॉपर्ली बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा। ब्लडी यूरिन है, इसका मतलब कि किडनी में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ डैमेज हो गया, इन्फेक्शन हो गया या कलर चेंज होता है ना, हम पीलिया भी बता देते हैं ना, बहुत सारे लोग पीलिया जज कर लेते हैं। कैसे जज कर लेते हैं कि लीवर खराब होने लगा है, वो सीरम बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने लगा है, डार्क कलर का यूरिन होने लग गया है। जब एकदम क्लियर यूरिन आता है तो हम समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन कर रही है। जब वेस्टेज बॉडी के अंदर बढ़ता है ना, तो हमारी स्किन भी खराब होने लगती है, उस पे इचिंग होने लगेगी और बहुत सारा इन्फेक्शन होने लगेगा स्किन के ऊपर। और इसके अलावा हमारे टेस्ट भी गड़बड़ होने लगता है और सांस फूलने लगती है। हमारा लंग्स तो देखो क्या करता है, ऑक्सीजन देना है, फटाफट सब जगह न्यूट्रिशन पहुंचाना है, तो बार-बार सांस लेना पड़ती, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगता है। ये कुछ सिम्पटम्स किडनी अपने आप रिलीज करना शुरू करती है कि भैया मैं खराब होने लगी हूँ, अब तो ध्यान दे लो। सर नेक्स्ट। देखो वार्निंग आने लगती है, कुछ साइन और भी ज्यादा आने लगते हैं। कैसे साइन आने लगते हैं, ये तो कुछ साइन सिम्टम्स हैं ही सही। इसके अलावा जब मतलब वेस्टेज बॉडी से बाहर नहीं निकलता है ना, तो हमारी खाना खाने की इच्छा भी नहीं होती, वॉमिटिंग बार-बार होती है। बार-बार होती है ना, जब वेस्टेज प्रॉपर्ली बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, तो शुगर लेवल भी बढ़ने लगता है। ग्लूकोज भी मतलब पैंक्रियाज ग्रंथि भी ठीक से फंक्शन नहीं करती है। अच्छा, ये सारी प्रॉब्लम्स ना किडनी खराब होने की उन लोगों को ही आती है जिनका बीपी मेंटेन नहीं है ना, ठीक से ब्लड प्रेशर का बराबर मैनेजमेंट नहीं है, उन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम आती है। या जिनको डायबिटीज है, शुगर है, उन लोगों के ये छन्ने, गुर्दे खराब होने की संभावनाएं ज्यादा आती है।
तो ये कुछ सिम्टम्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि जब किडनी फेल होने की कगार पर रहती है तो इस तरीके के कुछ सिम्टम्स आते हैं। वॉमिटिंग आने लगती है, हाथ पैरों में स्वेलिंग आने लगती है और कन्फ्यूजन नजर आने लगता है, कुछ चीजें ठीक से समझ नहीं आती। क्रैम्प्स आने लगते हैं कहीं भी। अब ये देखो बॉडी में वेस्टेज बढ़ेगा ना तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना। अब किडनी अपने रीजन में यदि प्रॉब्लम होती है ना तो देखो रीजन में तो दर्द होता ही है, साथ साथ जहां जहां से यूरिन गुजरता है ना वहां वहां पूरे में प्रॉब्लम आती है। मतलब हम बाथरूम करते हैं उस जगह तक में दर्द होने लगता है। बहुत इतना सीवियर पैन होता है कि जैसे डिलीवरी वाली महिलाओं को दर्द होता है वैसा ही दर्द कुछ ये किडनी वाले प्रॉब्लम में होता है। जिनको स्टोन हुआ है या जिनके परिवार में ऐसी कुछ चैलेंजेस आए हैं उन लोगों को पता चला होगा। फिर धीरे-धीरे क्या होता है कि किडनी अपना फंक्शन बंद कर देती है, तो फिर क्या होता है फ़िल्टर करवाने की ज़रूरत लग जाती है ब्लड को। बहुत सारे लोग डायलिसिस करवाते हैं। बहुत सारे लोगों का सुना होगा कि उनका डायलिसिस चल रहा है, उनको हर 8-10 दिन में अपना फ़िल्टर करवाना पड़ता है ब्लड। इस टाइप के कुछ चैलेंजेस आने लगते हैं। तो ये चैलेंजेस नहीं आए, हम उसके लिए पहले वर्क कर सकते हैं। चैलेंजेस आते क्यों? सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। हाँ, देखो ये अभी मैंने जो बताया कि ये किडनी खराब होने के सिम्पटम्स उन लोगों को आते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है। हाई ब्लड प्रेशर रहता है उन लोगों को ये किडनी खराब होने की संभावनाएं आती है, या जिनको डायबिटीज है, ऑलरेडी बहुत समय से डायबिटीज चल रही है तो देखो किडनी को बाहर वेस्टेज निकालने में प्रॉब्लम होने ही वाली है। या जिन लोगों को मोटापा है, इन सबसे कहने का मतलब ये है कि देखो जो भी हम खाते हैं ना वो वेस्टेज बनेगा। अच्छा डालेंगे बॉडी के अंदर तो कम वेस्टेज बनेगा, और यदि हम खराब चीज डालेंगे जैसे फास्ट फूड से हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। यदि हमने फास्ट फूड खाया, फास्ट फूड मतलब कूड़ा कचरा जो भी फास्ट मतलब खाते हैं ना उन लोगों के लिए है ये, क्योंकि उससे बॉडी को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। जो भी हम भोजन की थाली यदि हम देख रहे हैं उसमें प्रॉपरली प्रोटीन होना चाहिए, प्रॉपरली कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए। एक प्रॉपर यदि हम हमारी बॉडी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन डिजाइन करेंगे तो बॉडी अच्छे से फंक्शन कर पाएगी। पर यदि हम बार-बार वेस्टेज डालेंगे ना तो लीवर जो खाया है वही बनाएगा। वो बनाएगा, वेस्टेज बहुत सारा बना देगा। वेस्टेज बहुत सारा बनाएगा। मान लीजिए अभी मान लो आप बार-बार खूब सारा नमक खा रहे हो और अपनी लाइफ़स्टाइल भी ठीक नहीं है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया। 90% कॉज़ लाइफ़स्टाइल का ही रहता है ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए। डायबिटीज़ का भी 90% कॉज़ जो है लाइफ़स्टाइल ही है। बार-बार शुगर मीठा इंटेक करे जा रहे हैं, एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे, टाइम पे सो नहीं रहे। बहुत सारी ऐसी क्रियाएँ होती हैं जिनके कारण ये चैलेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। मोटापा बढ़ने लगता है। तो ये सारे मतलब लिपिड जो हाई लिपिड वाले जैसे मान सकते हैं ना जो फैटी टिश्यू होते हैं, ये फैटी टिश्यू ही आगे टूटते हैं, कोलेस्ट्रॉल में टूटते हैं, फास्फोलिपिड में टूटते हैं, कीटोन बॉडी बनती है, तो इन सब से हमारे ये छन्ने खराब होने लगते हैं। या किसी-किसी को ये ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का मतलब ये है कि सबसे पहले जो किडनी के पास ब्लड जाता है ना, उसको ग्लोमेरुलस बोला जाता है, उसके अंदर सबसे पहले खराबी आने लगती है। जो पहला छन्ना है ना, पहला छन्ना इसको कह सकते हैं, ये पहले छन्ने में ही छेद होने लगता है। इस पहले छन्ने में ही वेस्टेज पूरा ही अंदर चला जाएगा। समझ लीजिए कि चाय की छलनी है और उसमें छोटा-सा छेद है तो वेस्टेज निकल जाएगा ना, तो ये वेस्टेज ज़्यादा निकल जाएगा तो अंदर हमारा नेफ्रॉन अंदर से खराब होने लगेगा। अंदर नेफ्रॉन्स में स्वेलिंग आने लगेगी। तो या किसी-किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ हो जाती है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ का मतलब कि सिस्ट डेवलप हो जाते हैं या पानी के भरे हुए छाले-छाले जैसे किडनी के ऊपर बन जाते हैं। आपने किसी-किसी का सुना होगा कि उसको किडनी के ऊपर सिस्ट है, इसीलिए उसका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है और उसको गोली खाना पड़ती है। ना किडनी का अंदर से फंक्शन थोड़ा-थोड़ा डिस्टर्ब होने लगता है। ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारे छन्ने को खराब करते हैं। सर नेक्स्ट। यस, तो हमें देखो जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर चेक करवाता है। क्या चेक कराता है? पहले यूरिन टेस्ट करवाता है। यूरिन में भी डॉक्टर्स भी लैब पे जब भेजते हैं ना तो लैब से जो रिपोर्ट आती है उसमें यही सारे चैलेंजेस नज़र आते हैं। पहले उसको देखा जाता है। देखने में देखते हैं कैसा कलर है, कैसा उसका अपीयरेंस है। फिर उसके बाद में कुछ केमिकल लगा के देखा जाता है कि इसमें ग्लूकोज़ ज़्यादा तो नहीं आ रहा, इसको शुगर तो नहीं है। हम यूरिन से ही पता लगा लेते हैं कि इसको शुगर भी हो सकती है, एल्ब्यूमिन ज़्यादा तो नहीं आ रहा। मतलब कुछ लोग ना गलत-गलत टाइप का प्रोटीन इनटेक कर लेते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, आप सभी को पता है यहाँ पर। बट जब गलत वाला प्रोटीन का कहने का मतलब एनिमल प्रोटीन से है। बहुत सारे लोग मछली, मटन ये इस टाइप के जो प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं ना तो किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती और प्रोटीन को बाहर निकालने लगती है ना? तो प्रोटीन बाहर निकलने लगता है। गलत प्रोटीन खाने की वज़ह से हमारी किडनी भी खराब होने का डर रहता है। इसके अलावा यूरिक एसिड का मैंने बताया था। कभी-कभी क्या होता है कि हमारे जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होना चाहिए। साइनोवियल फ्लूइड नॉर्मली हमारे जॉइंट को मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो यूरिक एसिड का लेवल वहां पर है ना, मतलब बॉडी के अंदर जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है ना, तो जॉइंट वाली प्रॉब्लम आने लगती है। जब किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं करती ना, तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने से हमारे शरीर में बहुत सारी जगह प्रॉब्लम आने लगती है। हमारे जो है जॉइंट में सबसे पहले प्रॉब्लम आती है। और किडनी बहुत धीरे-धीरे करके खराब होती है, एकदम से खराब नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ों को हम यूरिन के टेस्ट से पता कर लेते हैं। इस टाइप के कुछ टेस्ट करे जाते हैं। कुछ जो है किडनी फंक्शन टेस्ट में ये लिस्ट निकाली है मैंने, बताई है आपको कि यूरिया, क्रेटिनिन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये जो मिनरल्स हैं, इनको देखा जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर ये मिनरल्स ठीक से हैं या नहीं। शुगर लेवल टेस्ट किया जाता है, ब्लड प्रेशर टेस्ट किया जाता है। मतलब इनकी यदि आप नॉर्मल वैल्यू लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। वैसे तो यहाँ सर ने बताया ही है कितना सोडियम होना चाहिए, है ना? कितना पोटेशियम होना चाहिए, कितना कैल्शियम होना चाहिए, कितना यूरिया होना चाहिए, कितना क्रेटिनिन होना चाहिए। जो लिखना चाहें लिख सकते हैं कि यूरिया का नॉर्मल लेवल 15 से लेके 40 मिलीग्राम हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए पर डे। 15 से लेके 40 मिलीग्राम। और क्रेटिनिन का लेवल और कम उससे 0.6 से लेके 1.4 मिलीग्राम। 0.6 से लेके 1.4 मिलीग्राम। सोडियम का मिली मोल में हम क्वांटिटी देखते हैं कि सोडियम का लेवल सर ने भी बताया था कि बहुत चुटकी भर होना चाहिए मिली मोल। तो 1 मिली मोल पर लीटर। और पोटेशियम का 3 ना, इस टाइप से नॉर्मल रेंज हम देख सकते हैं। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। सर नेक्स्ट देखो, किडनी डिसीज जब ये आती है जब हमारे बिहेवियर में ऐसी चीजें कुछ आती हैं। इसको ठीक से समझना, किसी को भी आगे किडनी से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी फैमिली में भी इससे संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आपने इन सब चीजों का ध्यान रखा। तो हमारे सबसे पहले क्या है कि खाने का, जो लोग स्पाइसी फूड खाते हैं, अभी भी मैंने बताया था कि जो लोग स्पाइसी फूड खाते हैं तो बहुत सारा गलत लीवर, गलत टाइप के मतलब क्या कहते हैं इसको, ये लीवर जो है कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो गलत टाइप के कोलेस्ट्रॉल बनता है बॉडी के अंदर। बहुत सारे मतलब अमोनिया बहुत सारा बनने लगता है। जब फूड टूटता है तो बहुत सारे वेस्टेज बाहर निकालना पड़ते हैं। तो सबसे पहला कारण तो यही है खाना, स्पाइसी फूड, जो किडनी को खराब करता है एंड में जाके। दूसरी चीजें तो खराब होती हैं, पर किडनी भी खराब होने लगती है यदि हमने न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं दिया है। और सॉल्ट का इंटेक, बहुत ज्यादा नमक जो लोग यूज करते हैं तो धीरे धीरे उनके वाटर इंटेक प्रॉपर नहीं लेते। पानी यदि पर्याप्त मात्रा में, देखो पानी एक ऐसी चीज है कि सब चीज को साफ करने में हेल्प करता है। हमारे घरों में भी पानी कितना जरूरी रहता है, हमारी बॉडी के लिए उससे ज्यादा नेसेसरी होता है। तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यूरिन में 95% तो वाटर ही, 5% ही तो वेस्टेज निकाल रही है वो अलग से। तो जो पानी नहीं पीते उन लोगों को किडनी डिसीज होएगी, है ना? फिर जो लोग प्रोसेस फूड खाते हैं, या मतलब जो लोग बाजार के जो प्रोसेस फूड आते हैं ना, कहने का मतलब पिज्जा, बर्गर, ये सारी जो मैदे वाली चीजें हैं, इन सब का बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। बच्चों को बहुत ज्यादा खिलाते हैं। आजकल तो बच्चों को बहुत ज्यादा किडनी प्रॉब्लम अभी से ही आने लगी। अभी से ही उनके मतलब 10-15 साल की उम्र में ही स्टोन वाली प्रॉब्लम सामने आने लग गई। या बहुत ज़्यादा मोटे हैं, मोटे होने के पीछे भी वही लाइफ़स्टाइल है, ये सब चीज़ें खाएगा तो आखिर में मोटा होना ही है। या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, हमारे लंग्स को ही खराब कर देते हैं, तो लंग्स ऑक्सीजन ही ठीक से प्रॉपरली नहीं पहुँचेगी तो किडनी खराब होना ही है। या बहुत ज़्यादा जो केमिकल के संपर्क में रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब उनका काम ही ऐसा ही है कि बहुत ज़्यादा केमिकल उनके अंदर जा रहा है, तो छन्ने तो खराब होंगे इससे, गुर्दा खराब होना तय ही है। या प्रॉपरली जो लोग नींद नहीं लेते ना, टाइम से नहीं सोते हैं, हमारे जो ऑर्गन है वो रीजनरेट होते हैं 6-7 घंटे आराम से यदि सोते हैं तो वापस से रीजनरेट होती है, हमारी शरीर वापस अपनी क्रियाओं को करने के लिए तैयार होता है। जो लोग स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं, टेंशन में ज़्यादा रहते हैं ना, उन लोगों को किडनी प्रॉब्लम होने की संभावना पूरी तरीके से तय है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या लिख भी सकते हैं। सर नेक्स्ट। अब देखो एक बहुत कॉमनली प्रॉब्लम आ रही है, कल परसों एक डिस्कस भी कर रही थी एक महिला कि किडनी मतलब स्टोन वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। सर यही वाला बस। यस। तो देखो कुछ प्रॉब्लम तो है ही सही आगे, मतलब या तो किडनी में प्रॉब्लम कहाँ आई, या तो इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन का मेनली कॉज क्या होता है, जो लोग प्रॉपर हाइजीन नहीं रखते ना, जहाँ टॉयलेट वॉशरूम जो है साफ नहीं रहते ना, तो हमारे नीचे से ऊपर तक इन्फेक्शन चला जाता है। ये सबसे नीचे वाला पोर्शन जो ये गोल बना हुआ है हंडी के जैसा, ये यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ यूरेथ्रा के थ्रू इन्फेक्शन कुछ आने लगता है, तो ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है। और ब्लैडर में इन्फेक्शन होने से धीरे-धीरे ऊपर इन्फेक्शन चला जाता है।
ये कुछ इन्फेक्शन वाला कॉज आता है, खास इन्फेक्शन वाला कॉज आता है। क्या होता है कि फिर बाथरूम आती है ना तो बहुत दर्द होता है, बर्निंग होता है, बहुत सारे ऐसे सिम्पटम्स आते हैं, फिर धीरे-धीरे दर्द शुरू हो जाता है, हमारे इस रीजन में दर्द होता है या हमारे पेड़ों वाले रीजन में दर्द होता है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है इन्फेक्शन वाली। और या जो लोग पानी नहीं पीते हैं उन लोगों को इन्फेक्शन होता है। ये 2-3 कॉज है इन्फेक्शन के। बट आजकल जो प्रॉब्लम खास आ रही है ना वो स्टोन वाली आ रही है। आपकी फैमिली में भी आपने सुना होगा कि मान लीजिए कि 20 लोग हैं तो उनमें से समझ लो कि 5 लोगों को स्टोन है। आज की जनरेशन में इतनी प्रॉब्लम हो गई है स्टोन वाली। और एक और स्टोन एक जगह बनता है गॉल स्टोन। गॉल स्टोन के बारे में भी आपने सुना होगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर स्टोन यदि किसी को हुआ है तो पूरा गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है। गॉल ब्लैडर क्या है? वो जो लीवर रहता है ना, लीवर अपने यहाँ लीवर रहता है, तो लीवर के नीचे एक संरचना रहती है गॉल ब्लैडर। वो क्या करता है, लीवर में से सिक्रीशन करता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह, बाइल वगैरह। ये हमारे खाने में पाचन में हेल्प करते हैं ना, फैट के पाचन में हेल्प करते हैं। तो किसी का सुना होगा कि गॉल स्टोन हुआ और उसका ऑपरेशन ही कराना पड़ा। गॉल ब्लैडर स्टोन तो इतना खतरनाक होता है कि उसका ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, उसका और कोई सॉल्यूशन नहीं होता। उसका सॉल्यूशन यही है कि हमारी लाइफ स्टाइल को हम यदि सही रखते हैं, प्रॉपर्ली जो चीजें मैंने बताई पहले, उनका यदि हम बराबर ध्यान रखते हैं तो कोई भी स्टोन हमको होगा ही नहीं। पर यदि किसी को स्टोन हो गया है तो भी कोई घबराने की बात नहीं रहती। यदि स्टोन हो गया है, यदि उसका साइज कम है, मान लीजिए 7 mm से हम करते हैं इसका डिवाइडेशन, यदि 7 mm से स्टोन कम है ना तो यूरिनरी ट्रैक के थ्रू बाहर आ जाता है। हम पानी ज्यादा पिलाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी देते हैं जिससे वो बाहर आ जाता है। पर यदि 7 से बढ़ते चला जाता है, 13-14 mm तक का हो जाता है, तो उसका ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। ऑपरेशन की बहुत सारी मेथड्स होती हैं, बट मतलब कि कोई हार्ड संरचना आ गई। हार्ड एक स्टोन मतलब पत्थर होता है, पत्थर जैसा जैसा अ, हम पानी डालते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं, किसी जगह पे एक हार्ड सरफेस आ जाती है, कितनी हार्ड होती है, उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई एसिड लगाता है, आपने देखा होगा सिंक के ऊपर कभी-कभी कैसा हार्ड सरफेस चढ़ जाता है। ऐसे ही हमारे छन्ने के अंदर बार-बार इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होने की वजह से, जिसमें मेनली कैल्शियम, जो लोग एक्स्ट्रा कैल्शियम खाते हैं ना एक्स्ट्रा कैल्शियम, जिसमें देखो हमारा जो ये हर्बल लाइफ का है वो विटामिन डी के साथ है। विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराने में बहुत हेल्प करता है। उसके बिना कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होने की वजह से ये स्टोन का फॉर्मेशन होता है। स्टोन का फॉर्मेशन होता है। तो स्टोन बेसिकली बना काय से होता है? ये कुछ ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जिससे ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेट काय में ज्यादा होता है, जो चाय, कॉफी, ये फास्ट फूड इस टाइप के जो इंटेक करते हैं ना, तो एक ऑक्जिलेट एक सब्सटेंस बनता है जिसके कारण जो है ये स्टोन का फॉर्मेशन होता है। या यूरिक एसिड, अब यूरिया बना, अमोनिया बना, पहले लीवर ने अमोनिया बनाया, अमोनिया बार बार ज्यादा बनता है तो ये एक यूरिक एसिड बहुत ज्यादा निकल के आता है, तो यूरिक एसिड स्टोन बन जाते हैं। या बहुत ज्यादा फैटी सब्सटेंस खाने की वजह से लिपिड का भी स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। और ये सिम्टम्स क्या आते हैं, ये सर ने अभी स्लाइड शो करके देखिए, सिम्टम्स क्या आते हैं जब स्टोन यदि हो जाए ना, तो बहुत तेज बुखार आने लगता है। बुखार क्यों आया? बेसिकली वो बता रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम हो गई, सिम्टम्स है, इन्फेक्शन होने लगा है बॉडी के अंदर, वॉमिटिंग होने लगती है। इतना सीवियर पेन होता है स्टोन का कि बिना कॉन्ट्रामोल लगाए दर्द बंद ही नहीं होता है। तो हम वहीं से समझ जाते हैं कि भैया इस रीजन में पेन हो रहा है, मतलब कि तुमको स्टोन हो गया है। तो इस तरीके के ब्लड आने लगता है, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो आपके परिवार में यदि किसी को हुआ है तो इस तरीके के सिम्टम्स आपने देखे होंगे कि ऐसे सिम्टम्स आते हैं। सर नेक्स्ट। तो ये स्टोन ना इस तरीके से रहते हैं। अब ये स्टोन के लिए यदि हमें स्टोन नहीं भी है तो भी हम ये डाइट रेगुलर में फॉलो करी जाए ना, तो किडनी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे? ड्रिंकिंग ए लॉट ऑफ वाटर, पानी पर्याप्त मात्रा में लें, ज्यादा मात्रा में पानी पिए। जिन लोगों को किडनी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है, स्टोन ही नहीं अदर और भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो हम लोग उनको लॉट ऑफ वाटर का ही बोलते हैं कि पानी ज्यादा पीजिए। टेक सिट्रेट फूड, मतलब कि जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे मौसम्बी हुआ, संतरा हुआ, जिनमें सिट्रेट होता है, वो फ्रूट्स खाने के लिए बोलते हैं। बेसिकली आपने देखा भी होगा जिन महिलाओं को या जिन पुरुषों को बर्निंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब बार-बार बाथरूम आती है या जलन जैसा होता है, तो एक डॉक्टर एक सिरप देते हैं। एक पानी में डाल के ये सिरप पीना, वो बेसिकली सिट्रेट ही है। आपने देखा भी होगा अल्का सिट्राल या इस टाइप के किसी न किसी को पीते हुए देखा होगा। या प्रिवेंट डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन योर बॉडी, मतलब कि आपको बॉडी के अंदर देखो कैल्शियम की डेफिशिएंसी यदि हो रही है ना, तो भी स्टोन का फॉर्मेशन होता है। और कैल्शियम यदि ज्यादा ले लेते हैं तो भी स्टोन का फॉर्मेशन होता है। तो बॉडी में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। या कोई पर्सन ऐसा कोई सप्लीमेंट ले रहा है ना एक्स्ट्रा कैल्शियम एलोपैथी वाला, जिसमें विटामिन डी भी नहीं है और वो जाके किडनी को खराब ही करता है, तो हम लोग उसको अवॉइड करवाते हैं। और विटामिन डी लेने के लिए उसको ज्यादा बोलते हैं सन, मतलब कि
धूप में जाके बैठे वो, या कुछ विटामिन डी से संबंधित कुछ मेडिसिन भी दी जाती है। पर हमारे हर्बल लाइफ की तो बात ही कुछ अलग है। कैल्शियम खाओ, विटामिन डी अपने आप ही मिलेगा। तो नेक्स्ट हो गए। तो देखो आज हमने क्या सीखा। देखो एक प्रॉब्लम और भी आती है यूरिन से संबंधित, थोड़ा सा उसको भी और डिस्कस कर लेती हूँ कि बेसिकली जेंट्स के अंदर ना आजकल देखा होगा 50-55 साल की उम्र में ही प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रोस्टेट एक मेल ग्रंथि है जो यूरिनरी ट्रैक के आसपास ही रहती है, तो वो वहां से प्रेशर दबाव बनाने लगती है। वो भी ज्यादातर हमारी लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से ही ये प्रॉब्लम भी सामने आती है। जैसे महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, वैसे ही पुरुषों को भी प्रोस्टेट कैंसर आज बहुत कॉमन हो गया। अभी एक कल ही मैंने एक केस देखा कि प्रोस्टेट कैंसर ना इतना कॉमन हो गया। ये भी हमारी लाइफ स्टाइल खराब होने के कारण ही आता है। उसमें भी बार-बार पेशाब आती है और ये सब सिम्पटम्स उसमें भी आते हैं। और और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे यूरिन से संबंधित। सबसे खास प्रॉब्लम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही है। मतलब कि हमें हमारे बीपी, शुगर, थायराइड, थायराइड का स्पेशली देखो थायराइड ग्रंथि मैंने बताया था कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करती है। थायराइड ग्रंथि के पीछे ही पैराथायराइड एक ग्रंथि रहती है जो हमारे कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके चलती है। तो ये हमारी बॉडी ना सिस्टम से बनी हुई है। एक पूरा शरीर मिलके काम करता है, एक मशीन है। तो उसका प्रॉपरली ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी लाइफ स्टाइल को प्रॉपरली ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नोट करें जल्दी से क्या क्या हमें चीजें ठीक रखना है। सबसे पहले हमें प्रॉपरली न्यूट्रिशन का बराबर ध्यान रखना है ना, और एक्सरसाइज प्रॉपरली करना है क्योंकि ब्लड का फ्लो बराबर मेंटेन हो सके, प्रॉपरली ऑक्सीजन सारे ऑर्गन्स तक मिल सके। इसके अलावा स्ट्रेस को मैनेज रखना है, नींद प्रॉपरली लेना है, और हमारे सोडियम का बराबर ध्यान रखना है। नमक खाने में इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉपरली रहे, इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रॉपरली ध्यान रखना है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो भी मिनरल्स हैं उनका प्रॉपरली बराबर रूप से ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा हाइजीन प्रॉपर रखना बहुत जरूरी है। जहां भी हम यूरिन के लिए जा रहे हैं तो आप हाइजीन बराबर रखिए, कोई भी इंफेक्शन आपको नहीं हो। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा देखो हाइड्रेशन के लिए हमारे पास हर्बल लाइफ का हाइड्रेट आता है 24 हाइड्रेट, वो मिनरल्स प्रॉपरली उसमें मिनरल्स ही हैं। उसको यदि हम पर डे लेते हैं तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। मल्टीविटामिन यदि लेते हैं तो उसमें और ज्यादा हेल्प मिलती है। नाइट वर्क यदि लेते हैं तो अलार्जिनिन सारे वेस्टेज को निकालने में हेल्प करता है। ये कुछ हमारे प्रोडक्ट हैं जिनको लेके हम हमारे शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। तो आज हमने बहुत ही अच्छी जानकारी ली। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि किडनी किस तरीके से फंक्शन करती है और हम इसकी टेक केयर कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो